Come back to the channel. You have to really figure out what you want to do in your life या फिर तुम्हारा क्या पर्पस है, क्योंकि इनहेरेंटली तुम्हें लग सकता है लाइफ इज़ पर्पसलेस एंड देयर इज़ सो मच एंट्रोपी. तुम उस एंट्रोपी वो एंट्रोपी तुम्हें कंज्यूम कर सकती है. तुम्हें चाहिए एक फ्रेमवर्क जिस पर तुम वापस बार बार जाते रहो, सो दैट एंट्रोपी डोंट कंज्यूम यू. आएगी तो लाइफ में वो कभी रुक नहीं सकती. इट कैन बिकम मैनेजेबल. तो क्या करना है, तुम्हें एक फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसके बेसिस पे तुम डिसीजंस ले सको कि क्या सही है क्या गलत है. पार्ट ऑफ इट लाइक वाई माई चैनल ऑन क्लैरिटी एग्जिस्ट, बिकॉज मुझे कभी क्लैरिटी ही नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है. आई एम फीलिंग दिस, तो इज इट माई माइंड मेकिंग थिंग्स अप या फिर ये सब सच में हो रहा है. यू हैव टू मेक सम फ्रेमवर्क. और उस फ्रेमवर्क के अलावा तुम्हारी लाइफ में एक तुम्हें पर्पस चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ नो मैटर वॉट, यार मैं इस चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहा हूँ. दिस इज़ बियॉन्ड my relationship, this is beyond me, this is beyond my problem, something that I strive for, some probably deeper purpose. Maybe you just want to see in your life कि ठीक है, अगर तुम्हारे माइंड ने सोच ही लिया कि इनहेरेंटली पर्पसलेस तो है ही लाइफ का, तुम्हें पर्पस नज़र नहीं आता, वाई डोंट जस्ट एक्सपेरिमेंट की एक जीवन मिला है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कितना बेस्ट वर्जन बन पाते हैं. यू कैन मेक दिस योर जर्नी और दिस इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी एज वेल. यू कैन मेक डेफिनेटली डूइंग ग्रेट फॉर योर लव्ड वंस. अपने पिताजी माताजी के लिए यू कैन ट्राई टू स्ट्राइव हार्ड, वर्क हार्ड, मे बी फॉर योर अपकमिंग फैमिलीज़ की जो भी आगे परिवार होगा, बच्चे होंगे तुम्हारे, उनके लिए तुम्हें करना है. बट डेफिनेटली हैव सम पर्पस, बिकॉज अदरवाइज एंट्रोपी विल जस्ट कंज्यूम यू. लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, छोटी छोटी तकलीफें आएंगी, और वो स्पेशली व्हेन यू आर एन ओवर थिंकर, मैं जानता हूँ वाला फेस कैसा होता है. दोज विल कंज्यूम यू. तुम उसमें कंज्यूम होते चले जाओगे एंड यू वॉन्ट इवन हैव एनी थिंग टू स्ट्राइव फॉर. इससे बढ़िया क्या है कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क रखें, एक ऐसा पर्पस रखें जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं. तो आज ही सोचना शुरू करो, व्हाट इज़ दैट वन थिंग. मेरी लाइफ कितनी भी हेल्थ से जा रही हो, मैं उस चीज़ के लिए स्ट्राइव करूँगा. एंड एक्टिवली तुम्हें हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, अदरवाइज एंट्रोपी तुम्हें कंज्यूम कर लेगी. तो जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ की एंट्रोपी आ रही है, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू एग्जिस्ट हेयर. बिकॉज ये माना कि एक डीपर क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन कैन गिव यू ऑल द आंसर्स यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. नहीं तो तुम एंट्रोपी तो है ही, कहीं जा नहीं रही, तुम्हें कंज्यूम कर लेगी लाइफ भर के लिए. तुम्हें एक डीपर पर्पस चाहिए विच इज़ एसेंशियली मीनिंगफुल टू यू. फॉर मैनी पीपल जस्ट मनी इज़ नॉट दैट वैल्यूएबल, बट देन यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल टू यू. तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा उस चीज़ को जो वैल्यूएबल है तुम्हारे लिए. सम पीपल मनी इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ मोटिवेटर एज सच. अच्छी चीज़ है लाइफ में हो तो, बट उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाती. उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में अबंडेंस देखा है, या कह लो घर से वेल ऑफ हैं, या प्रिविलेज्ड हैं. तो मनी इज़ नॉट डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेटर्स फॉर यू. देन फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली मोटिवेट्स यू कि मैं इस एंट्रोपी को परसीवर क्यों करूँगा. बिकॉज एंट्रोपी विल कीप कमिंग इन योर लाइफ और तुम्हें कोई फ्रेमवर्क चाहिए टू डील विद इट. जैसे कि वन ऑफ माई डीपर पर्पस इज़ टू प्रोवाइड क्लैरिटी टू एम्बिशियस पीपल. मैंने अपनी लाइफ में सफरिंग देखी है वो वाली कि जहाँ यार मेरे अंदर एम्बिशन था, बट मुझे चीज़ों का पता नहीं लग रहा. आई एम जस्ट स्टक इन लाइफ इशू, बेसिक लाइफ इशूज़. और मेरे को ये रहता है कि यार ओके, नो मैटर मेरी लाइफ में एंट्रोपी आ रही है, मैं इससे बच नहीं रहा हूँ, मैं इसको मैनेज करना सीख चुका हूँ, मैं डिसेंट इनफ कर रहा हूँ. बट अंदर से ये कोर पर्पस है कि यार ओके, सिंस मैं इस एंट्रोपी से डील कर रहा हूँ, एनीवन एल्स शुड नॉट एटलीस्ट वेस्ट टाइम टू थिंक ऑन दोज आइडियाज़ जो मैंने सोचे हुए हैं. तुम्हें अपने आप सोचना है, बिल्कुल निकलो. अगर तुम्हें वैसी वाली मेहनत करनी है कि भैया हम तो सब अपने आप ही करेंगे, हम म्यूज़िक क्यों सीधा बनाएं, हम तो पहले सारे गाँव पादा नीसा बनाएंगे और हम सॉफ्टवेयर की यूज़ करेंगे, हम तो पहले कोडिंग लैंग्वेज से खुद का सॉफ्टवेयर बनाए. अगर ऐसा करना है, गो फॉर इट. बट मेरा पर्पस है कि एम्बिशियस पीपल शुड रियली फोकस ऑन देयर मेन वर्क. ऑल माई लाइफ आई वॉज फोकसिंग ऑन कि मैं इन इशूज़ से कैसे बाहर निकलूँ एंड वॉट इज़ द एग्जैक्ट राइट वे टू डील विथ इट. और इशूज़ इतने सारे थे, स्पेशली व्हेन यू आर एन ओवर थिंकर और आई डोंट नो मैन, प्रोन टू एंग्जाइटी या बुलीड इन चाइल्डहुड और हैविंग सम चाइल्डहुड ट्रॉमा. तुम्हारे पास इश्यूज़ भी बहुत सारे आ रहे होते हैं. यू आर जस्ट एन ओवर थिंकर. अब काम को छोड़ के सब हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच तुम्हारी लाइफ में और दिक्कतें आती जा रही हैं. तो मैं अपनी एंट्रोपी को ऐसे ट्रांसेंड करता हूँ. मेरा पर्पस है डीप कि इफ़ आई एम फेसिंग एनी एंट्रोपी, उसका हल निकाल के आई हैव टू प्रोवाइड दैट सॉल्यूशन टू people, ambitious people or anyone who is suffering with that same thing. Getting it? So तुम्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क ढूंढना है which can sustain you even in the darkest days. That is beyond everyone. तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे सकते हैं. Your own people might not act according to you. तुम परेशान रहोगे, क्या परेशानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है. बट इनफैक्ट तुम अपने आप को सेल्फ सेबोटेज इज एग्जैक्टली दैट थिंग कि तुम अपने ही दुश्मन बने पड़े हो. तो तुम्हें कुछ ऐसा भी चाहिए जो तुम्हारे से ऊपर है. अब जीवन तो देखो जी ही रहे हो. जैसे मैं बताऊं तो आई डोंट नो मैन कब अपनी आखिरी सांस लिखी है, बट जब तक लिखी है धरती पे रहे, मे भी किसी की लाइफ बेटर हो पाए. मेरे को लाइक डीप विजन ये है कि क्लैरिटी मिले किसी तरीके से, है ना. बिकॉज आई फेस सम थिंग्स देन आई चेंज माई लाइफ. और फिर मैंने देखा कि यार मैन, नो वन इज़ कवरिंग थिंग्स लाइक दिस इन डिटेल.
शॉर्टकट्स शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ में मिल जाएंगी, वो चेंज नहीं करती। आपको चाहिए कोई रियल लाइफ बंदा, एंड दैट इज़ वाई पार्ट ऑफ वाई नीचे तुम लिंक्स देख लो, इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई इंट्रैक्शन कॉल से। आई फील नथिंग बट ग्रेटफुल, एंड इनफैक्ट फ्री वीडियोज से भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, नॉट गोइंग टू नॉट इवन एग्जैगरेटिंग। सो मेक अ फ्रेमवर्क फॉर एंट्रोपी, और उसको फिर विलफुली प्रैक्टिस करो कि अगली बार जब भी तुम्हारी लाइफ में एंट्रोपी आ रही है, लाइक ये इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है, यू आर कॉन्शियसली डीलिंग विद इट, क्योंकि तुम्हें ये पैटर्न बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि पैटर्न नहीं बिल्ड करोगे तो वो हैबिट कभी सेट होगी ही नहीं दिमाग में। हर बार एंट्रोपी आएगी और हर बार तुम्हें उसी लेवल पे कंज्यूम कर जाएगी। तो तुम्हें कुछ तो पैटर्न बनाना पड़ेगा। मेक दिस योर प्रायोरिटी, दिस इज हाउ यू डील विद एंट्रोपी एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ लाइफ। एक बार पूछो खुद से कि मैं डीपली क्या चाहता हूँ, लाइक बियॉन्ड मनी एंड ऑल दैट। ऑब्वियसली मनी कैन बी अ गुड मोटिवेटर, बट उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? वन गुड क्वेश्चन टू फिगर आउट दैट इज what people are going to remember me when I die, what people are going to remember me for when I die। जब तुम मरोगे तो लोग तुम्हें किस चीज़ के लिए याद करेंगे? क्या वो तुम्हारी अच्छाई होगी? क्या वो तुमने जितना भला किया लोगों का उतना होगा? या तुम्हारा नेचर होगा? जस्ट दैट। कुछ लोग भाई, कुछ लोगों का नेचर इतना अच्छा होता है। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ कि मैं जब मरूंगा, when it will be my last day, what will people remember me for? My close ones, my friends and the society। क्या मैंने सोसाइटी में कोई योगदान किया? और ज़रूरी नहीं है कि सबको करना है। अगर तुम अपने परिवार तक भी कर पाए, अगर खुद के लिए भी कर पाए कि आखिरी सांस लेते समय तुम कैसा फील कर रहे होगे, यार मज़ा आ गया, व्हाट अ लाइफ मैन। पार्ट ऑफ दिस इज़ ऑल्सो माई विजन कि द डे आई वांट टू डाई, आई वांट टू फुलफिल लाइफ एज सच कि भाई जो करना था कर लिया। बड़े लॉसेज लिए, बड़ी विक्ट्रीज़ ली, मज़ा आ गया, अ लाइफ फुलफिल्ड। एंड एट दिस मोमेंट जब मैं अभी जी रहा हूँ, ऑनेस्टली आई कैन से आई एम लिविंग दैट विजन, एंड दैट इज़ वाई आई एम हैप्पी एंड आई थिंक आई एम सक्सेसफुल। बिकॉज मैंने सब किया है लाइफ में। मैं जो करना चाहता था, जो लोग से आम इंसान, जिस चीज़ से आम इंसान डर सकता है, वो तक मैंने किया है लाइफ में। लाइक म्यूज़िक मेरे को आता नहीं था, मैंने 12th के बाद बीटेक में स्टार्ट किया, गाने बनाने शुरू किए। अपने हॉस्टल के कबर्ड में माइक को रख के, रजाई वगैरह लगा के रिकॉर्ड किए, 13-14 गाने बनाए। फिर गाने के बारे में सीखा, फिर फ्री स्टाइल रैप सीखा, मिमिक्री करी, रेडियो शोज़ कर रहा था यार। मैं रेडियो ऑलमोस्ट लाइक जॉकी की तरह हो गया था, काम कर रहा था रेडियो स्टेशन पर बैक व्हेन आई वाज इन यमुनानगर, और लाइव शोज़ किए थे। नथिंग बट अ फिनोमिनल लाइफ एक्सपीरियंस। उसके बाद ऑब्वियसली हेल का भी एक्सपीरियंस देखा, टॉक्सिक रिलेशनशिप, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट अब जिया है तो उससे कम से कम लेसन ही लेने, लेसन लिए। एंड दिस इज़ वाई आई थिंक लाइक यू शुड हैव अ फुलफिलिंग लाइफ। तो एक बार खुद से पूछो कि मैं कैसा जीवन चाहता हूँ। वो तुम्हारे अपने लिए हो सकता है, वो तुम्हारे करीबी लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि एट सम पॉइंट्स यू आर सो मच ऑफ अ सेल्फ सेबोटेजर। मैं एक ज़माने में इतना तगड़ा सेल्फ सेबोटेजर था कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता था। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू क्लिनिकल डिप्रेशन, मैं लेजिट लखनऊ के मॉल्स में चले जाता था और मैं जाके बैठता था कि यार मेरे घर पे डैड हैं, दीदी हैं, मॉम है, क्या सोचेंगे कि यार मतलब जॉब छोड़ के आया है, अपना काम छोड़ रहा है, इसको पता ही नहीं, और अजीब सा है। और मेरे को आज तक याद है, मेरा पूरा रूम बिखरा रहता था। और मैंने उस दिन आई गेस आई लिसन टू जॉर्डन पीटरसन बैक देन, और मैंने अपने मेरे सॉक्स पड़े हुए थे इधर उधर। और हाँ, बात ये थी कि तुम्हारे जीने का एक पर्पस है। तुम आज किसी की सुख को भी डिटरमाइन करते हो। आज जाकर कुछ करो सोसाइटी में, बेसिकली तुम जो गलत एक्शन लोगे, चाहे अपने आप को ख़त्म करने का, दैट हैज़ अ कंसीक्वेंस। तो मैंने देखा कि मैं जो अब एक्शंस लूँगा उसका क्या क्या कंसीक्वेंस होगा। मैंने देखा मेरा रूम पूरा बिखरा पड़ा है, और स्पेशली सॉक्स, मुझे अभी तक याद है, वहाँ पे सॉक्स पड़े थे मेरे ऐसे ही उल्टे सीधे बेकार तरीके से। मैंने जाकर उसको सेट किया। मैं कहा कि यार मेरे डैड देखते हैं, लाइक आई एम 22, बैक देन आई वाज 22, और कैसा लगेगा उनको। कम से कम अगर मैं चीज़ें सही नहीं कर पा रहा हूँ तो उनको और तो ना बिगाड़ूँ। मैंने सही किया, और उसके बाद से मैं जाकर मॉल में जाके बैठने लग गया। दिस लेजिट हैपेंड। सो दैट कैन गिव यू अ पर्पस कि भाई तुम्हारे रहने का पर्पस है। तो ऐसे ही तुम्हें अपने लिए बनाना है, या मैं अपने लिए करूँगा। और अगर तुम सेल्फ सेबोटेजर हो बहुत हैवी वाले, ट्राई कि जो तुमसे तुम्हारे सबसे करीबी लोग हैं, तुम उनके साथ जस्टिस करो। जैसे मैं अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, या जो भी तुम्हारा करीबी है, मे बी यू आर इन रिलेशनशिप, उसके साथ जस्टिस करूँगा। आई नो इट डोंट साउंड गुड कि आप किसी और के लिए जी रहे हैं, बट जब आप अपने लिए नहीं जीते, जब आप खुद के इतने बड़े दुश्मन बन चुके हैं, तब वो प्यार आपको निकालता है। और मुझे निकाला तो मैं जानता हूँ। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई लेजिट हैड दिस विजन कि मुझे अपने फैमिली के लिए स्ट्राइव करना है, टू बी दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन जो परसीवर कर पाए। कल को कुछ अनफॉर्चुनेट हो तो मैं वो इंसान बनूँ जो 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 बिखर ना जाए, बल्कि फैमिली को होल्ड करके एक तरफ लाए। सो हैव सम फ्रेमवर्क फॉर यू। आज इस वीडियो के बाद, आई नो इट्स डिटेल्ड, बट यार ऐसी बातें कौन ही कर रहा है यूट्यूब पे। तो एक पेपर लेके बैठो और सोचो, व्हाट विल आई स्ट्राइव फॉर। पैसा गुड करो, वो तो बेसिक्स हैं ही, लेकिन एक समय पे ना तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, या फिर शायद होगा भी। उसके अलावा व्हाट इज़ दैट डीप थिंग यू वांट टू स्ट्राइव फॉर। ये पर्पस अपने आप में अच्छा है कि मैं देखूं यार इस जीवन में मैं पहुंचता कहाँ तक हूँ। एक लाइफ है, और हाँ अभी मुझे पर्पसलेस फील हो रहा है, पता भी नहीं कि कहाँ जाना है, और ख़त्म भी हो जाएगी, तो कुछ भी क्यों करे, करके देखो, क्या पता लाइक तुम्हें अपने बारे में जानने को मिले बहुत कुछ, है ना।
जस्ट डोंट वेस्ट इट। जीवन में तुम्हारे पास हर मोमेंट पे एक चॉइस है, लिटरली हर मोमेंट पे। इस वीडियो के बाद तुम इसको अभी तक देख रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड, इसको अभी बंद कर सकते हो राइट नाउ, या इसको देखने के बाद तुम दोबारा से जा सकते हो किसी और सेल्फ हेल्प वीडियो पे, या तुम इसके बाद जो मैंने कहा है वो भी पेपर लेके एक्चुअली थोड़ा सा सोच सकते हो, बिकॉज ये सोचना तुम्हें लाइफ भर गाइड करेगा। और उसके बाद अगर तुमने उस पर चॉइस लेके कॉन्शियस प्रैक्टिस कर ली कि अगली बार जब एंट्रोपी आएगी मैं ये वाला फ्रेमवर्क फॉलो करूँगा, आई विल डू दिस, आई विल नॉट बी डिसमेंटल्ड, मैं बिखर नहीं जाऊंगा एंट्रोपी के आने पे। तो ये एक पर्पस जब तुम खुद से पूछोगे तुम्हें एक संभाल के रखेगा, इट विल बी लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर यू। और इसको अप्लाई करना, बार बार सोचो, एक एक लाइन जो बोल रहा हूँ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई भी करना, क्योंकि मैंने भी 500 प्लान्स बनाए हैं भाई। ये सोचने का और प्लान्स बनाने का ना फैटिश बड़ा अच्छा है, मज़ा आता है भाई, वाह वाह वाह, सब बन गया, प्लान बन गया, ये वो फॉलो नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। मैंने 500 प्लान्स बनाए थे और लेजिट डायरी जलानी पड़ी थी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने वाज अ सेल्फ सैबोटेजर, और डायरी लेजिट अपनी जला दी मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। भाई प्लान्स ही बनाता है, फॉलो नहीं करा। इसके बाद एक पेज लिखो और उसको फॉलो करो, एक्टिवली बिल्ड करो उस चीज़ को, कि जब लाइफ में एंट्रोपी आ रही है, जब किसी की छोटी सी बात बहुत बुरी लग जा रही है, देन आई एम एक्चुअली फॉलोइंग दिस थिंग, फिर मैं दोबारा से कर रहा हूँ। गेटिंग इट? दिस इज़ हाउ यू विन इन लाइफ, दिस इज़ हाउ यू मैनेज एंट्रोपी, दिस इज़ हाउ यू गेट पर्पस टू लिव। गेटिंग इट? सो और अगर अभी तक तुम लाइफ के इश्यूज़ में कन्फ्यूज हो, सच में बता रहा हूँ, एम्बिशियस तुम हो, अपने साथ जस्टिस करो। इसका एक कॉस्ट है, ये 10 साल बाद तुम्हें पता होगा, 30 की एज में सबको पता लग जाता है, एवरीवन बिकम्स अ फिलोसफर। शायद तुम भी यूट्यूब चैनल खोल लियोगे। मैं चाहता हूँ तुम अपने गोल्स अचीव करो, क्योंकि सच बता रहा हूँ, इवन दो दिस इज़ माई पर्पस एंड धर्म एंड जॉब टुडे एंड आई लव डूइंग इट, बट अगर मुझे मौका मिलता तो यार मुझे जस्ट वे आउट बताओ, मुझे गोल्स अचीव करने थे। और गोल्स अचीव ना करने का जो दुख है ना, जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, दैट यू ऑनेस्टली डोंट वांट। अगर मुझसे कोई पूछे कि यार ये क्लैरिटी चाहिए या फिर तुझे गोल्स चाहिए, मुझे गोल्स चाहिए। क्लैरिटी तो मिल ही जाती है लाइफ की इवेंचुअली, बट इफ़ यू आर सफरिंग एंड एम्बिशियस, मैं इतने सारे लोगों के साथ डील कर चुका हूँ ऑलरेडी, देयर लाइफ चेंज्ड, गो नीचे लिंक अटैच्ड है, देखो, ऑल आर रियल पीपल, लाइव स्ट्रीम पे भी दिख जाएंगे तुम्हें। चेंज योर लाइफ, यू नीड सम क्लैरिटी, और वो ज्ञान तुम्हें काम आएगा। यू कैन ओनली कुक व्हाट्स इन द फ्रिज। कई लोग मुझसे कॉल पे आते हैं, कहते हैं यार शांग भाई हमें सब पता है बट हम कर नहीं पा रहे। नहीं, अगर तुम्हें पता है और तुम कर नहीं पा रहे तो तुम्हें गलत पता है, क्योंकि सही पता होता तो तुम कर लेते। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड विथ मी। आई चेंज माई लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज ऑफ लाइफ, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो अगर इशू में फंसे हुए हो, कभी टॉपर हुआ करते थे, वीडियोस पे वीडियोस देखे पड़े मोटिवेशनल, दे डोंट हेल्प, मैं उन्हीं में से था। समझो इस बात को। बाकी समझा सकता हूँ, समझ नहीं बन सकता। देयर इज़ अ कॉस्ट टू ऑल दिस। अपने टाइम को कट शॉर्ट करो, स्पेशली इफ़ यू कैन डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।